कर्नाटक में मुफ्त वाली स्कीम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा चुकी है। खड़गे के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा और कहा कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा कर पाना असंभव है। ऐसा बयान पीएम मोदी ने एक दिन पहले यानी 1 नवंबर को दिया। अब पीएम के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए वो सत्य से परे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महात्मा गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। मुंडकोपनिषद ने लिखा, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्य की स्थापना करने वाले ये आदर्श वाक्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के पुनर्निर्माण और सार्वजनिक जीवन के आदर्श बने। सत्य जिसे देश की हजारों साल की संस्कृति का आधार है, उस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में पूरी गारंटी हुई है। उन्होंने लिखा, पीएम ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बिना सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया है। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सरकारों वाले प्रदेशों में जनता का पैसा जनता की जेब में प्रतिदिन गारंटियों द्वारा डाला जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के तंज का जवाब दिया और कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने सिर्फ जुमले सहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी के साथ। अगर नरेंद्र मोदी जी को जन कल्याण और जन हितकारी योजनाओं से दिक्कत है तो उनको दिक्कत रहे, क्योंकि वो अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं। वो महाघोटाला अडानी को बचाते हैं, वो सेबी प्रमुख पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की शादी ब्याह में शामिल होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान पर जो कर्जे का बोझ लद रहा है उसके लिए क्या किया जाए। कांग्रेस की जन कल्याणी योजनाएं, जन हितकारी योजनाएं कर्नाटका से लेकर तेलंगाना और हिमाचल तक चल रही हैं, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन मोदी जी का इस भाषा को प्रयोग करना हमारे अध्यक्ष का तिरस्कार है, उनका अपमान है और यह काम वो बार बार करते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री के बयान का पलटवार करते हुए एक ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री जी गजनी मत बनिए, मशरूम खाना छोड़कर अब बादाम खाना शुरू कीजिए ताकि आपको याद आ सके वो नारे जो आप लगाते थे। बहुत हुई डॉलर की मार, अब की बार किसकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार?
आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बनाई। आपको बता दें, एक दिन पहले पीएम मोदी ने खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन और असंभव है। अभियान दर अभियान वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जनता के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। पीएम ने आगे कहा कि देश की जनता को कांग्रेस के प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और काम करने वाली है।